कर सकते हैं, सारी त्रिलोकी का मंगल। अगर जरा भी कृष्ण भक्ति है तो श्री ठाकुर जी के आदर्शों को समझिए और उन पर चलने के लिए प्रयत्न करिए। और इन सब आदर्शों को, सिद्धांतों को हमने नजरअंदाज कर दिया तो काहे के कृष्ण भक्त, काहे के वैष्णव, सब ढोंग है, कुछ नहीं है। 19 श्लोकों में ब्रज गोपियों ने ये भाव गाए हैं। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, रोते हुए। और उसी समय श्री रास बिहारी भगवान गोपियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबर धरस रघुवी साक्षान मनमथ मनमथ, करोड़ों करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी को छीन लेने वाला वह स्वरूप गोपियों के अनंतानंत यूथ हैं। उन यूथों में श्याम सुंदर प्रकट हो गए और ब्रज गोपियों ने तत्रारभत गोविंदो रास क्रीड़ाम अनुव्रतैः स्त्री रत्नैरन्वितः प्रीतैः अन्योन्या बद्ध बाहुवी। ब्रज गोपांगनाओं ने श्री रास बिहारी लाल के साथ अनंतानंत रूपों में श्याम सुंदर प्रकट हो गए। श्री वृंदावन की पावन भूमि में यमुना जी के सुंदर पुलिन पर ब्रज गोपांगनाओं ने रास बिहारी भगवान के साथ महारासक क्रीड़ा को संपन्न किया। भ्रमर गायक रास गोष्ठ्याम, वृंदावन के दिव्य भ्रमर गायक बनकर गुंजार कर रहे हैं। गोपियों के श्री अंग में धारण किए गए जो आभूषण हैं वो दिव्य ताल के साथ ध्वनि कर रहे हैं। और ऐसा उस दिव्य सुरम्य भूमि में गोपियों ने श्याम सुंदर के साथ महारासक क्रीड़ा को संपन्न किया। बोलिए श्री रास बिहारी लाल की जय, श्री रासेश्वर भगवान की जय। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है
रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः। श्री वृंदावन की भूमि में मंडलाकार वृत्ति से खड़े होकर उन अनंतानंत गोपांगनाओं ने श्री ठाकुर जी के अनंतानंत स्वरूपों के साथ महारासक क्रीड़ा को संपन्न किया। जल विहार हुआ है, वन विहार हुआ है, गोपियां थक गईं। श्याम सुंदर अपने पीतांबर से गोपियों का स्वेद पोंछ रहे हैं, गोपियों को पंखा झल रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन किए, परीक्षित जी कहीं सौभाग्य मिला लक्ष्मी जी को ऐसा? साक्षात श्री कृष्ण से सेवित हो रही हैं ब्रज की गोपियां। परीक्षित जी इतनी सुंदर लीला का वर्णन चल रहा था, एकाएक जिज्ञासा कर दिए। स कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ता भी रक्षिता प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। अरे जो धर्म मर्यादा का रक्षक है, उपदेशक है, वो यदि परस्त्रियों का स्पर्श कर रहा है तो इस तरह से धर्म की रक्षा कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। प्रतीपम आचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम। यह प्रतीप आचरण भगवान ने क्यों किया? प्रतिकूल आचरण, ये तो शास्त्र के विरुद्ध था, मर्यादा के विरुद्ध था। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित जी तेजी यसाम न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। तेजस्वी पुरुषों को कभी दोष नहीं लगता है, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य होती है। वन्नी जैसे अग्नि है, यज्ञ की पवित्र आहुतियां दें तो भी शुद्ध है, और किसी मृत शव को जला दें तो भी शुद्ध है। सामर्थ्यवान पुरुष, जो पुरुष निर्लिप्त भाव से कोई कार्य करते हैं, वह कैसा भी शुभाशुभ कार्य हो, वह कार्य वह कर्म उनको बांध नहीं पाता। गीता जी में स्वयं भगवान ने कहा है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान लोकान हंति न निबध्यते। कोई मनुष्य निर्लिप्त भाव से अभिमान शून्य होकर एक दो की नहीं, सारे संसार की भी हत्या कर दे, पर यदि निर्लिप्त है तो लोक हत्या करने से भी उसको दोष नहीं होगा। और लिप्त का भाव, कर्तृत्व का भाव जब तक है तो आंख की पलक गिरने और उठने जैसा सामान्य कार्य भी बंधन रूप होगा, निरंतर होगा। इसलिए नैतत् समाचरित जातु मनसापि येनीश्वरः। पहली बात तो यह स्मरण रखें कि ईश्वर की किसी भी क्रिया का अनुकरण न करें, नकल न करें, क्योंकि वे सर्वथा सामर्थ्यवान हैं और हम लोग सर्वथा सामर्थ्यहीन हैं। वे सर्वथा निर्लिप्त हैं और हम लोग कर्तृत्वाभिमान से युक्त हैं। इसलिए उनके किसी भी आचरण का अनुकरण जीव के लिए उचित नहीं है। ईश्वराणाम वचः सत्यम, उनका उपदेश माने, उन्होंने जो कहा है वह करें, लेकिन उनके हर चरित्र का या हर क्रिया का हम अनुकरण करें तो सुखदेव जी कह रहे हैं, विनश्यत्याचरण मौढ़्याद यथा रुद्रोब्धिजम विषम। अगर शंकर जी की तरह कोई जहर पीने की हिम्मत रखे तो शंकर जी को तो जहर पी के जुकाम भी नहीं हुआ, और सामान्य जीव जहर पी जाएगा तो बचेगा क्या? विनश्यत्याचरण, ईश्वर की क्रियाओं का अनुकरण आचरण करने से विनाश ही होता है। विक्रीडितम व्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितो अनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमाश्वपहिन्योत्यचिरेण धीरः। श्री ब्रज गोपियों के साथ श्याम सुंदर की यह जो सुंदर महारास लीला हुई है, इस लीला का श्रद्धा पूर्वक श्रवण और वर्णन करने वाले को दो परम लाभ होते हैं। प्रथम तो उसके हृदय रोग नष्ट हो जाएंगे,
हृदय के रोग क्या हैं? काम, क्रोध, मद, ये सब हृदय के रोग हैं। जीवन निकल जाए साधन करते करते, काम क्रोध पर विजय नहीं मिल पाती है, राग द्वेष द्वंद्व नहीं छूट पाते हैं। जीवन निकल जाए भजन करते करते, राग द्वेष नहीं जाता है, अहंता ममता का भाव नहीं जाता है। पर भगवत चरित्रों को अगर कोई श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनता रहे तो उसके हृदय रोग जरूर नष्ट हो जाते हैं। और भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, उसको श्री ठाकुर जी के चरणों में पराभक्ति, सिद्धा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा लाभ है कथा श्रवण का। बड़े बड़े साधन अंतःकरण का वैसा शोधन और अंतःकरण में वैसा अनुराग नहीं दे सकते भगवान के प्रति जैसा कथा के श्रवण मात्र से। लेकिन एक शर्त है, श्रद्धान्वित होकर सुने, श्रद्धान्वित होकर यहाँ बैठे, तमाशा देखने के लिए नहीं, इधर उधर ताका झांकी के लिए नहीं। श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण यदि कोई करे तो ये सब जितने उपाख्यान भागवत जी के सामान्य नहीं है। एक बार श्रद्धा पूर्वक श्रवण कोई कर ले तो पराभक्ति मिल जाए, हृदय के द्वंद्व समाप्त हो जाएं। पर यदि ऐसा लाभ हमें नहीं मिल सका तो इसका मतलब हमने श्रद्धा से सुना ही नहीं, हम श्रद्धा पूर्वक उसको सुन नहीं सके। बड़ी सुंदर रास पंचाध्यायी की लीला का सुखदेव जी ने वर्णन किया। इसके बाद श्री भगवान ने सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया और शंखचूड़ यक्ष का उद्धार किया। शंखचूड़ यक्ष ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्रीदामा नाम के गोप ही राधा रानी के शाप से शंखचूड़ यक्ष बने हैं। और एक बार ये शंखचूड़ यक्ष बड़ा बलशाली यक्ष था, बहुत बलशाली। घूमते फिरते नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी से कह रहे, नारद जी वीणा ही बजाते रहते हो और कोई काम धाम भी करते हो? नारद जी बोले, भैया हमें और कुछ नहीं आता, तो लड़ना आता है कि नहीं आता? लड़ लीजिए, क्योंकि जो बलशाली लोग होते हैं उनके शरीर में खुजली चलती रहती है, कहीं कोई टक्कर का योद्धा मिले तो खुजली को मिटाया जाए। बहुत बलशाली था शंखचूड़। नारद जी ने कहा, शंखचूड़ लड़ना तो नहीं जानते, लड़ाना अच्छा जानते हैं, तो ठीक है हमें कोई हमारी टक्कर का योद्धा बता दीजिए। नारद जी ने कहा, तुम्हारी टक्कर के योद्धा केवल एक ही है इस समय, भोजवंशी राजा महाराज कंस, और कोई नहीं। अब तो पता लगाकर शंखचूड़ यक्ष कंस के पास पहुंचा। शर्त ठहरा ली गई, जो हारेगा उसी को दास्ता करनी पड़ेगी। शंखचूड़ बोला, मैं हारा तो महाराज मैं आपकी जन्म भर दास्ता करूंगा, और आप हारे तो आपको मेरी दास्ता करनी होगी। दोनों परम वीर और परम पराक्रमी। लड़ते लड़ते कई दिन बीत गए, हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। तो एक दिन गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने शंखचूड़ और कंस को कहा, देखो तुम दोनों बहुत ही बलशाली हो, तुम दोनों की मृत्यु और हार जीत का निर्णय आपस में लड़ने से नहीं होगा। तुम दोनों को मारने वाला एक ही पुरुष है, उसका नाम है कृष्ण। आपस में लड़ने भिड़ने की बजाय अच्छा है दोनों मैत्री कर लो और अपने काल को मार डालो। यह सुनकर कंस और शंखचूड़ ने मित्रता कर ली आपस में। अब शंखचूड़ ने नारद जी से पता लगाया, वो कृष्ण कहाँ रहता है। नारद जी ने कहा, इस समय रात्रि है, इस समय जरूर वृंदावन में श्री ठाकुर जी गोपियों के साथ महारास लीला कर रहे हैं। तो महाराज क्या होता है? अरे जाके खुद ही देख लो भैया, महाराज क्या होता, हम क्या तुम्हें बताएं। तो शंखचूड़ वृंदावन में आया। वृंदावन में जब आया तो चंद्रानना, शत चंद्रानना, सैकड़ों सैकड़ों ब्रज रमणियों के साथ श्याम सुंदर महारास लीला कर रहे थे। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। अब शंखचूड़ मन ही मन सोच रहा है, ये पहलवान है कि कोई नचकैया है? पहलवान तो ऐसा नहीं कर सकता, गोपियों के साथ नाचे गाए। तो शंखचूड़ ने सोचा, पहले एक आध गोपी का हरण करके ले चलूं, युद्ध बाद में देखा जाएगा, ये कृष्ण कहीं भागा थोड़ी जा रहा है। तो उन गोपियों के समुदाय में से एक शत चंद्रानना गोपी, इतनी सुंदर, सैकड़ों चंद्रमा के समान जिसके मुखमंडल की आभा थी, उस गोपी को लेकर शंखचूड़ भागा। और जैसे ही भागा तो श्री चंद्रानना गोपी ने, हे कृष्ण हे बलराम मेरी रक्षा करो, बचाओ, आर्त स्वर से पुकारा।
श्याम सुंदर उसी समय रास क्रीड़ा छोड़कर दौड़े गए हैं और शंखचूड़ यक्ष को समाप्त किए। एक ऐसी मुष्टि का प्रहार मस्तक पर किया, धड़ से अलग कर दिया और मस्तक पर एक बड़ी सुंदर चूड़ामणि थी, उस मणि को उसने निकाल लिया। निकालकर श्री ठाकुर जी ने श्री दाऊजी महाराज को भेंट में दिया और शंखचूड़ यक्ष में से एक ज्योति प्रकट हुई जो श्रीदामा गोप के श्री अंग में जाकर विलीन हो गई। और इस तरह भगवान ने शंखचूड़ यक्ष का उद्धार संहार किया। एक के बाद एक असुरों का आना जाना ब्रज में लगा ही रहता। सुखदेव जी आगे युगल गीत का वर्णन किए हैं। वेणु गीत और युगल गीत भागवत जी के समानार्थक गीत हैं जिनका एक ही भाव है, और ये दोनों गीत उस समय गाए गए हैं जब गोपियां श्याम सुंदर गैया चराने चले गए हैं और गोपियां घर के काम काज से निवृत्त होकर आपस में बैठकर कृष्ण का गीत गा रही हैं। ये गीत ही वेणु गीत और युगल गीत के नाम से प्रसिद्ध हैं। युगल गीत का वर्णन सुखदेव जी महाराज कर रहे हैं। मणिधरः क्वचिदा गणयनगा मालया दयित गंध तुलस्याः प्रणयनोनुचरस्य कदांसे प्रक्षेपण भुजम गायत यत्र। गोपियां घरों में बैठी हैं, कृष्ण मेहता को प्राप्त हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं। अरे सखी, तू जानती नहीं हमारा कई कन्हैया कितना बड़ा गौ भक्त है, रोज गैयाओं के नाम का कीर्तन करता है, रोज। अब हजारों लाखों गैया हैं, कहाँ तक गिनेंगे, उंगली पे गिनी नहीं जा सकती, नाम ले लेकर गिना नहीं जा सकता। तो श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, गौचारण करने जब जाते हैं तो यशोदा मैया ने जो सुंदर सुंदर मणियों की माला पहना रखी है, एक एक मणि से गायों की गिनती करते हैं, मणियों से गायों की गिनती करते हैं और गायों का नाम टेर टेर कर बुलाते हैं। परमानंद दास जी का पद है, कदम चढ़ी कान बुलावत गैया। एक एक गैया का नाम ले रहे हैं, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए हैं। अब हजारों लाखों गैया कहाँ तक सुनेंगी, तो श्री ठाकुर जी क्या करते हैं, पीतांबर फहरैया, अपने पीतांबर को फहरा देते हैं। और गैयाओं को बड़ी पहचान है, उस पीतांबर को देखकर सबकी सब गैया दौड़ी चली आती हैं। मणिधर क्वचिदा गड़यनगा, मणिधर जो मणि की माला धारण किए, कहीं मणिमालाओं से गिनती करते हैं, कहीं पीतांबर के झाले से बुलाते हैं, कहीं वंशी में नाम ले लेके गायों को बुलाते हैं। और ब्रज में जाने से पूर्व पहले गैयाओं को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं और फिर आगे आगे गौ माता चल रही हैं। ग्वाल बालों के समुदाय के साथ पीछे पीछे कृष्ण बलराम दोनों भैया चल रहे हैं। जब चलते हैं तो कृष्ण गोदनम उपोह्य दिनांते, गोपियां कह रही हैं, अरे सखी अब संध्या होने वाली है, गोधूली बेला आ रही है, हमारो कन्हैया ब्रज में आतो ही होगो, चलो जल्दी जल्दी सत्कार के लिए सब खड़ी है जाओ। तो कोई दृष्टि से सत्कार करती है, कोई आरती के थाल से सत्कार करती है और कोई कृष्ण दर्शन को करके तन्मय हो जाती है। उन्नयन खुररजस क्षुद्र तस्रक, गैयाओं के पीछे पीछे श्याम सुंदर क्यों चल रहे हैं, पीछे पीछे गायों की रज की प्राप्ति के लिए चल रहे हैं। खुर रज युगल गीत में लिखा है, पीछे पीछे चलते हैं, लाखों गैया चल रही हैं, सारा ब्रज गौधूली से ढक जाता है और उसी गौधूली से अलकावलियों में गौधूली है, नेत्र की पलकों में गौधूली, सारा श्रीअंग गौधूली से सना हुआ है श्याम सुंदर का। पर इस गौधूली से लाला की शोभा में कोई कमी नहीं आती है। भागवत जी में लिखा है, सुखदेव जी ने कहा है, पंगांग राग रुचिरा उप गुह्य दोर्भ्याम, गैयाओं की रज जब श्री लाल जी के श्री अंग पर पड़ती है तो उस रज की शोभा, वो रज चंदन की तरह, अंगराग की तरह चमकने लगती है। और वह अंगराग, वह रज श्याम सुंदर को इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि बाल्यकाल से ही जब चलना फिरना भी नहीं सीखे थे, उसी समय से गोष्ठ में मैया की नजर बचा के गौरज में लोटपोट हो जाते हैं। सब के सब ग्वाल बाल गौधूली से नहाए हुए हैं। गोपियां इस गोपाल जी की गौ भक्ति की चर्चा करते करते तन्मय हो रही हैं। एक दिन ब्रज में अरिष्टासुर नामक दैत्य आया, सांड का रूप बनाकर आया था, बड़ा भारी वृषभ,
ब्रज में भगदड़ मच गई। गोपी ग्वाल गैया बछड़ा सब डर के भागने लगे। गोपाल जी ने ब्रजवासियों को भयमुक्त करने के लिए अरिष्टासुर दैत्य का संहार का निश्चय किया। अब यद्यपि है असुर, पर वृषभ के वंश में गौवंश का रूप लेकर आया है, साण के रूप में आया है। तो ब्रजवासी डर रहे हैं, पर मना कर रहे, नहीं कन्हैया ये गौवंश है, इस पर हाथ उठाना तुम्हारा धर्म नहीं। अरे हम गोप धर्म है, हमारा धर्म है, गायों का पोषण रक्षण हमारा धर्म है। पर असुर है इसलिए श्री ठाकुर जी को मारना पड़ा। और जहां अरिष्टासुर को मारा तो गोपियों ने रुष्ट होकर श्याम सुंदर को गोप धर्म से बहिष्कृत कर दिया। बोले आज से तुम गोप कहलाने योग्य नहीं हो। गोप कौन? जो गाय का पोषण करे, रक्षण करे। तुमने एक वृषभ की हत्या कर दी, ये किसी गोप का धर्म नहीं है। आज से हम तुम्हें न छूएंगे न देखेंगे। ठाकुर जी बोले अरे इतना बड़ा दंड, कोई पाप बन जाए तो उसका प्रायश्चित भी तो हो सकता है, कोई प्रायश्चित बता दो। गोपियों ने कहा प्रायश्चित क्या बतावें, तीर्थ जाते नहीं, कहीं भजन करते नहीं, तुम्हें क्या प्रायश्चित बतावें। कैसे छुटोगे पाप ते, लाला कर कर ऐसो काम हो। तुम याही ते कारे भय, नहीं दान ले तो सकुचात हो। काले काम कर कर के दिन रात चोरी करना, दान लेना, जहां मन आए वहां दान लेना, इन सब काले कामों को कर कर के तुम काले हो गए हो। एक आध कर्म हो बेकार तो प्रायश्चित बताया जाए, तुम्हारे तो सबके सब कर्म ही उल्टे हैं। जन्म ही उल्टा, कहाँ जन्म लिया कहाँ पले, सब कुछ तुम्हारा उल्टा है, कौन सा प्रायश्चित कर्म कहें। श्याम सुंदर बोले हे ब्रज देवियों ऐसी बात मत कहो, हम गोप धर्म से कदापि बहिष्कृत नहीं हो सकते। तो क्यों? तुम्हारे अंदर कोई गौ भक्ति तो दिखाई पड़ती नहीं है। बोले इससे ज्यादा कोई गौ भक्ति हो सकती है। प्यारी गौरज गंगा नहात हूँ और जपत गौवन के नाम, निरंतर गौरज में नहाता हूँ, निरंतर गैयाओं का नाम संकीर्तन करता हूँ, इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है? दिन भर हमारा रोजाना का यही काम है। अब एक असुर गौवंश में आ गया, रूप ही तो वृषभ का था तो असुर, तो उसको मारने से ऐसा क्या विकर्म हो गया। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर असुर भले ही क्यों ना था, लेकिन यदि गौवंश के रूप में आया तो वह कदापि मारने योग्य नहीं था। ऐसी गौ भक्ति है ब्रजवासियों की। पृथु जी जब मारने दौड़े पृथ्वी को, पृथ्वी मैया ने गौ रूप धारण कर लिया, पृथु जी मार नहीं सके। परीक्षित जी महाराज जब गए हैं, देखा कलयुग शूद्र राजा के रूप में वृषभ को मार रहा है, वहां भी गैया ने, पृथ्वी मैया ने गैया का रूप धारण किया और धर्म ने वृषभ का रूप धारण किया। वृषभ साक्षात धर्म का प्रतीक है, साक्षात धर्म का। ऐसी गौ भक्ति ब्रजवासियों में, ऐसी भक्ति कृष्ण भक्तों में, ऐसी गौ भक्ति थी किसी समय। वृषभ के रूप में असुर भी आ गया तो वह भी मारने योग्य नहीं है। अगर गौवंश का आकार मात्र भी है तो वो अवध्य है, वो मारने योग्य नहीं, किसी भी परिस्थिति में मारने योग्य नहीं है। आज हाथों से गैया कहां कहां बेची जा रही हैं, बूचड़ खाने पहुंचाई जा रही हैं, काटी जा रही हैं, गौमांस निर्यात किया जा रहा है। क्या समय था वह, कैसी भावनाएं थी, कैसी भक्ति थी। अगर साक्षात भगवान भी हैं और गौवंश रूप का हत्या का दोष लगा है तो गोपियों ने ठाकुर जी को छोड़ने में भी संकोच नहीं किया। हम तुम्हारा बहिष्कार करती हैं, हम तुम्हें छोड़ती हैं, ऐसी गौ भक्ति थी। भगवान को छोड़ सकते हैं लेकिन गौ बधिक को किसी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ठाकुर जी कृपा करें पुनः ऐसा समय इस भूमि में आए, जन जन के प्रति गौ सेवा की भावना, जन जन के मन में गौ भक्ति की भावना फिर से जन्म लें, फिर से जगें, फिर से राष्ट्र समृद्ध हो, ये भूमि फिर से गौ भक्ति के रूप में गौधन से समृद्ध देखी जाए। हमारे पूज्य बाबा महाराज का एक बड़ा सुंदर भाव है।
गाय नित भूखी मरती है, नित याद शाम तुम्हें करती है। वन वन में गाय चराने को कब आओगे शाम, कदम के तले वंशी की तान सुनाने को कब आओगे शाम, कदम के तले वंशी की तान सुनाने को कब आओगे शाम, कदम के तले वंशी की तान सुनाने को कब आओगे
श्री गोपाल जी की गौ भक्ति, ब्रजवासियों की गौ भक्ति, ये सब आदर्श, ये सब लोक संग्रह की दृष्टि से भगवान ने किए। इन आदर्शों की स्थापना हम ही लोगों के लिए भगवान ने की है। और कृष्ण चरित्र सुन के, गोपाल जी की गौ भक्ति सुन के भी हृदय में गौ सेवा की भावना न जगे तो कुछ भक्ति वक्ति नहीं है, लेश मात्र भी भक्ति नहीं है। सही अंश में भक्त बने। वास्तव में भगवान जब किसी जीव को अपनाते हैं तब उस जीव के अंदर गौ सेवा का भाव जागता है। ठाकुर जी किसी को जब अपनाते हैं तब उनके अपनाने से ही भाग्यशाली जीवों के हृदय में गौ सेवा का भाव उदित होता है। दक्षिण भारत में एक महापुरुष हुए हैं श्री कांची पूर्ण जी महाराज। इतने सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, स्वयं साक्षात वरदराज भगवान इनके साथ लीला किया करते थे। वरदराज भगवान साक्षात लीला करते, साक्षात गोदी में खेलते। पर जब कांची पूर्ण जी की इच्छा होती कि वरदराज भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है, सुंदर सुकोमल श्री अंग हैं, कभी मौका मिल जाए तो श्री भगवान को मैं अपने हृदय से लगा लूं, उनका आलिंगन कर लूं। तो कांची पूर्ण जी जब भगवान का आलिंगन करने जाते, दिन भर भगवान लीला साथ में करते पर उनको आलिंगन का सुख नहीं देते थे, हृदय से नहीं लगने देते थे। एक दिन कांची पूर्ण जी ने पूछ लिया, हे प्रभु, आप दिन भर हमारे साथ लीला करते हैं, खेलते हैं, पर जब हम आपको हृदय से लगाना चाहें तभी क्यों भाग जाते हैं? कांची पूर्ण जी से वरदराज भगवान ने कहा, कांची पूर्ण जी देखिए, मेरी प्राप्ति होने के बाद भी मैं कई बार जीव को अपनाता नहीं हूं। भगवान की प्राप्ति हो गई इसका मतलब ये नहीं है, आवश्यक नहीं कि भगवान ने हमें अपना लिया हो। मैं तभी किसी जीव को अपनाता हूं। बोले श्री संत भगवान की जय। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। महापुरुषों की महिमा ही चल रही है और संत भगवान ही पधारे। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा है, मोक्षस्तु महत् कृपयैव भगवद कृपा लेशादवा। भक्ति मार्ग में मोक्ष कृपा महापुरुषों की ही होती है। ठाकुर जी की तो थोड़ी सी कृपा आवश्यक होती है, मोक्ष कृपा तो भगवत जनों की होती है। और इससे बड़ी कृपा हम लोगों के ऊपर क्या हो सकती है? हम लोगों को रोज पूज्य महाराज श्री का सानिध्य लाभ मिल रहा है। तो कांची पूर्ण जी, वही प्रसंग भी चल रहा है। कांची पूर्ण जी ने वरदराज भगवान को कहा, आप मेरे साथ नित्य लीला करते हैं, पर जब मैं आपको अपने हृदय से लगाना चाहूं तभी आप भाग जाते हैं। वरदराज भगवान ने कहा, कांची पूर्ण जी, मेरी प्राप्ति के बाद भी जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा कोई जीव अपना लिया गया है। तो आप जीव को कब अपनाते हैं? बोले जब कोई मेरा जन किसी को अपना लेता है तो उस जीव को मैं भी अपना लेता हूं।
कांची पूर्ण जी के साथ नित्य वरदराज भगवान लीला करते थे, पर जब हृदय से लगने का सुख, आलिंगन सुख चाहते तो भगवान भाग जाते। तो कांची पूर्ण जी से भगवान ने कहा, जब तक कोई महज्जन आपको अपना नहीं लेगा तब तक मेरी प्राप्ति के बाद भी मेरे द्वारा आप अपनाए नहीं जाएंगे। तो कांची पूर्ण जी ने श्री महापूर्ण जी महाराज का आश्रय लिया। यामुनाचार्य जी के शिष्य हुए हैं दक्षिण भारत में, और उनका आश्रय जब लिया तो महापूर्ण जी ने कांची पूर्ण जी को एक सेवा दी। बोले आप रोज गौ सेवा किया करिए, आपको गोपालोपि प्रसीदति, गौ सेवा से प्रसन्न होकर ठाकुर जी निश्चित रूप से अपना लेंगे। भगवान कैसे अपनाते हैं इसका उपाय कोई महापुरुष ही बता सकते हैं, महज्जनों के आश्रय से ही इसका बोध हो सकता है। तो कांची पूर्ण जी महाराज महापूर्ण जी के गैयाओं की सेवा करने लगे। एक दिन की घटना, श्री महापूर्ण जी की गायों को चराने के लिए कांची पूर्ण जी गए हुए थे। रात्रि हो गई, कांची पूर्ण जी लौटे नहीं। तो महापूर्ण जी महाराज अपने शिष्य को ढूंढते ढूंढते जंगल में गए और जंगल में जाकर टेरने लगे, हमारा ग्वारिया कहाँ है, हमारा ग्वारिया कहाँ है, हमारा ग्वारिया कहाँ है। जैसे ही महापूर्ण जी के मुख से हमारा ग्वारिया शब्द सुना, उसी समय वरदराज भगवान ने प्रकट होकर और कांची पूर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया। बोले अब किसी भगवत जन ने आपको अपना कह दिया है, इसलिए अब मैंने भी आपको अपना लिया। वास्तव में श्री ठाकुर जी जब कृपा करें और किसी जीव को आत्मीय माने, तो जिसको वे अपना मानते हैं उसके हृदय में ही गौ सेवा के भाव का आविर्भाव होता है। बिना ठाकुर जी के अपनाए गौ सेवा की भावना जगेगी नहीं हृदय में। यदि अब भी गौ सेवा से हृदय विहीन रह गया, इस भाव से हृदय शून्य रह गया, तो इसका मतलब श्री ठाकुर जी के द्वारा हम अपनाए नहीं गए। भगवान अपनावेंगे तो अपनी आराध्या की सेवा प्रदान कर देंगे। और श्री भगवान की भी परमाराध्या है पूज्या गौ माता। गौ माता की सेवा का हृदय में जन्म हो जाए, इसका मतलब पक्की बात है ठाकुर जी ने हमें अपना लिया है, हम ठाकुर जी की आत्मीयता प्राप्त कर ली, इसमें कोई संदेह रह नहीं जाएगा। ऐसी गौ भक्ति ब्रजवासियों के अंदर थी। अरिष्टासुर का संहार गोपाल जी ने किया है, तो गोपियों ने, ब्रजवासियों ने भगवान को गोप धर्म से, गोप जाति से बहिष्कृत कर दिया। हम स्पर्श नहीं करेंगे आपका। तब वहां श्री ठाकुर जी ने अपने इच्छा मात्र से आवाहन किया है अनेकानेक तीर्थों का। बड़े बड़े तीर्थ आए हैं, अपना परिचय दिए हैं, और उनका सम्मिलित स्वरूप ही ब्रजभूमि में श्री गोवर्धन गिरिराज जी में श्याम कुंड के रूप में बना, और उसमें भगवान नहाए, स्नान किए, गौ हत्या रूप पाप का प्रायश्चित्त किए। तब गोपियों ने कहा, हे स्वामिनी जी, इसमें तो गौ हत्या का पाप धुला है, हम तो इस भले ही हजारों तीर्थ हों इस सरोवर में, हम तो नहाएंगे नहीं। आप कृपा करें, अपनी कृपा से एक तीर्थ का आप भी आविर्भाव करें। तब श्री राधा रानी ने अपने कंकण की ठोकर से श्री राधा कुंड को प्रकट किया। अब गोपाल जी श्री जी के चरणों में प्रार्थना किए, अब राधा कुंड के आगे श्याम कुंड की ओर कोई देखेगा, सब गौहत्या का पाप धुला है, गौहत्या का पाप धुला है कहकर उपेक्षा करेंगे। तो करुणामयी श्री राधा रानी ने दोनों कुंडों को एक कर दिया। और चरितामृत में लिखा है, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर वंशी बाजे श्रेई तो वृंदावन। आदि वृंदावन कहा है श्री राधा कुंड को गौड़ेश्वर आचार्यों ने। ऐसी गौ भक्ति ब्रजवासियों के चित्त में थी। अरिष्टासुर मरा, कंस अधिक चिंतित हुआ। देवर्षि नारद जी ने आकर कंस को कहा है, महाराज आप चिंता न करें, हम तो पहले भी आपको सावधान कर चुके हैं, देवकी वसुदेव साधारण स्त्री पुरुष नहीं है, देवी देवता हैं, ये सब मारने का कुचक्र रचा जा रहा है आपको।
अच्छा हो कि अभी बालक बहुत बड़े नहीं हुए हैं। आप जानते हैं इतने असुरों को मारने वाला कोई और नहीं, ये वही देवकी का 8वां पुत्र है जिसके लिए आकाशवाणी हुई थी। अब तो कंस ने उसी समय मारने के लिए खड्ग निकाली। नारद जी बोले महाराज ऐसा मत करिए, आप किसको मारने जा रहे हैं? बोले अभी वसुदेव को समाप्त किए देते हैं। इतना बड़ा विश्वासघात। नारद जी ने कहा वसुदेव जी को मारने से क्या काल टल जाएगा आपका? करना ही है प्रयास तो उन बालकों की समाप्ति का करें। कैसे किया जाए? इतने असुर तो मार डाले। बोले सबसे उत्तम उपाय है अपने यहाँ कोई उत्सव रखें, आमंत्रित करें, एक से एक बड़े पहलवान हैं, खेल खेल में मल्ल क्रीड़ा भी करा देंगे तो कोई भी पहलवान समाप्त कर देगा। अब कंस बड़ा प्रसन्न हुआ और नारद जी को कहा तब ठीक है हम यज्ञोत्सव रखते हैं, आप ब्रजवासियों को आमंत्रण दे आवें। नारद जी ने सोचा बहुत दुष्ट है, सब काम हमारे द्वारा ही सिद्ध करना चाहता है। नारद जी ने कहा देखिए महाराज, किसी ऐसे विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजिए जो आपका कार्य भी कर दे और रहस्य भी न उद्घाटित करे। तो ऐसे कौन हैं? बोले अक्रूर जी महाराज हैं। तब कंस ने अक्रूर जी को बड़े प्रेम पूर्वक बुलाया और अक्रूर जी महाराज को सब बातें समझा दी। इसी बीच केशी और व्योमासुर दैत्य का भगवान ने संहार किया है। अक्रूर जी मन ही मन विचार कर रहे हैं, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यद द्रक्षाम्यद्य केशवम। अरे मैंने पता नहीं कौन सा सत्कर्म किया है, ऐसा क्या दान किया, कौन सा सदाचरण व्रत आदि किया जो आज मुझे श्री कृष्ण के दर्शन का लाभ प्राप्त होगा। कोई कंस को गाली दे तो देता रहे, लेकिन अक्रूर जी महाराज तो कह रहे हैं कंसो बताद्याकृत मित्य अनुग्रहम। मैं तो अपने आप को मथुरा जाने में कंस की कृपा मूल में समझता हूँ। अगर कंस ने यह कार्य मुझे न दिया होता तो आज मेरे जीवन में कृष्ण दर्शन का परम लाभ कैसे मुझे प्राप्त होता। अक्रूर जी महाराज रथारूढ़ हुए, कृष्ण दर्शन की विवलता में ऐसे विभोर हो गए हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन मार्ग ठीक है। कभी कभी रथ चलाना ही भूल जाते हैं, फिर कभी गलत मार्ग पकड़ लेते हैं। सुबह से संध्या हो गई, ज्यादा दूर नहीं है मथुरा से वृंदावन, दूरी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन स्थिति ऐसी, प्रेम की अतिशयता ऐसी है, चल नहीं पा रहे हैं, देहानुसंधान नहीं। गोधूली बेला काल में पहुंचे, गोधूली बेला में, और जब गोधूली बेला में अक्रूर जी पहुंचे, सारा ब्रज गोधूली से अभिषिक्त है। जैसे ही ब्रजभूमि में प्रवेश किए, वहां रज में श्री ठाकुर जी के चरण चिन्हों को देखा। रथ से अक्रूर जी उतरे हैं, बार बार उस रज को अपने वक्ष पर धारण करते हैं, अपने अंग में लगाते हैं। अक्रूर जी महाराज मन में विचार कर लिए हैं, सबसे पहले कृष्ण दर्शन का लाभ लूंगा। इस समय श्याम सुंदर अवश्य ही गोष्ठ में होंगे। गोष्ठ में जब अक्रूर जी पहुंचे, दूर से ही चारों ओर गाय ही गाय खड़ी हैं। कभी ब्रज में आप लोग आवे तो एक बार हमारे श्रीधाम बरसाना में श्री माताजी गौशाला का दर्शन अवश्य करें। ऐसा दर्शन होता है प्रशांत महासागर की तरह, गैया ही गैया, 50,000 गायें, दूर दूर तक गाय ही गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे है। चारों ओर गाय ही गाय। अब वहां तो लाखों गैया, नंद बाबा के गोष्ठ में तो लाखों गैया। गायों के मध्य ग्वालबाल और ग्वालबालों से घिरे हुए कृष्ण बलराम दोनों भैया खड़े हैं। त्रिभंग ललित गति है, सुंदर घुंघराले केशों में गौरज भरी हुई है, गौरोचन का मस्तक पर तिलक है, सुघड़ नासिका है, सुंदर बिंब फल के समान अधरोष्ठ हैं, सुंदर चिबुक है, उन्नत वक्षस्थल है, गंभीर नाभि है और ललित त्रिभंगी गति से कहीं फेंट में वेणु कसे हुए, हाथ में श्रृंगी लिए हुए, लोवना हाथ में डाले हुए कृष्ण बलराम दोनों भैया ग्वारिया के वेश में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। जैसे ही अक्रूर जी देखें दौड़ कर गए और जैसे एक निष्क्रिय दंड गिर जाता है, उस निश्चेष्ट दंड की तरह भूमि में गिर गए। श्री ठाकुर जी ने जैसे, अरे चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं। अब श्री ठाकुर जी के मुख से चाचा जी संबोधन सुन के तो अक्रूर जी का हृदय ऐसा गदगद हुआ मानो अब अक्रूर जी के लिए कोई प्राप्ति बाकी नहीं रह गई। आज सब कुछ अक्रूर जी को मिल गया, श्री ठाकुर जी ने अपना लिया, अब क्या शेष रह गया।
अक्रूर जी महाराज को उठाए हैं प्रभु। चाचा जी कैसे आगमन हुआ? अक्रूर जी निश्चय कर लिए हैं, कंस मारे तो मार दे, लेकिन मैं प्रभु से झूठ नहीं बोलूंगा। प्रभु क्या बताऊं, नारद जी ने सब काम गड़बड़ कर दिया, सारी लीला व्यवस्थित चल रही थी। अरे उस दुष्ट कंस का इतना हितैषी बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई, और सारा रहस्य खोल दिया। आप देवकी के 8वें पुत्र हैं और यहाँ आपको छिपाकर लाया गया है। उचित समय पर आकर आप कंस का वध करेंगे। कंस आपको मारने के लिए कटिबद्ध हो गया है और इस जघन्य काम के लिए मुझे यहाँ भेजा। अब मैंने तो सच सच कह दिया, अब जो आपको उचित लगे सो करें। तो भगवान ने कहा चाचा जी आप बिल्कुल चिंता न करें, हम जरूर चलेंगे, क्योंकि भूभार हरण का समय भी निकट आ गया है। पर एक बात है, जब आप बाबा से मिलें, नंद बाबा से, तो सही सही बात मत कहना, नहीं तो बाबा हमें नहीं मथुरा भेजेंगे। तो अक्रूर जी जब नंद बाबा से मिले हैं तो वही कहा जो कंस ने कहने के लिए भेजा था। सब यज्ञोत्सव है, सब ब्रजवासी आमंत्रित हैं, सब चलो, महाराज कंस प्रसन्न हैं, यज्ञोत्सव का लाभ लो, जितने दिन मन लगे मथुरा रहो। और कृष्ण बलराम को महाराज कंस ने विशेष प्रसन्नता के साथ बुलाया है। अब तो यह सुनकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई, चलो अब कृष्ण बलराम बालक थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं और महाराज कंस ने आमंत्रित किया है, इस बहाने मथुरापुरी घूम लेंगे। सबके सब ब्रज में ब्रजवासियों को बाबा ने घोषणा करा दी है, कल कृष्ण बलराम मथुरा गमन करेंगे अक्रूर जी के साथ। अब कृष्ण बलराम का मथुरा गमन जो ब्रजवासियों की कभी कल्पना में भी नहीं था, और जिन ब्रजगोपियों ने सर्वात्म समर्पण श्री कृष्ण को कर रखा है, गौचारण के लिए चले जाएं तो त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, एक एक त्रुटि एक क्षण का 3000वां हिस्सा त्रुटि होती है। एक त्रुटि ऐसी बीतती है जैसे कितने युग निकल गए। इसको कहते हैं दर्शन की व्याकुलता। बड़ा सुंदर पद है नंददास जी का, देखन देत न बैरन पलके, निरखत श्याम सुंदर को वदन, बीच पड़ी मानो वज्र की सलकें। गोपियां कृष्ण दर्शन करें, गोधूली बेला में गोपाल जी गैया चरा के आ रहे हैं, ऐसे समय में अगर नेत्र की पलकें भी गिर जाएं तो नेत्रों का पलकों का गिरना भी गोपियों को इतना कष्टप्रद होता है जैसे किसी ने छाती पर वज्राघात कर दिया हो, इतना कष्ट गोपियों को होता है। नंददास सब जड़न की यह गति, मीन मरे भाये नहीं जल के, जड़ उदीक्षताम पक्ष्म कृदशाम। गोपियां कह रही हैं ये ब्रह्मा जड़ है, जड़ कमल से पैदा, इसकी बुद्धि में रस नहीं है। पलकों को बनाने की क्या आवश्यकता थी? पलक मात्र का व्यवधान हृदय में बहुत पीड़ाप्रद होता है। पलकें ना होती तो अपलक दृष्टि से हम कृष्ण को निहारती, खूब मन भर के लाला को देखती। अभी तो मन भर के देखा भी नहीं, बोले भी नहीं, और अब मथुरा गमन का समय आ गया। ये हृदय विदारक सूचना गोपियों से सही नहीं गई। और गोपियां तो अहो विधाता तव न क्वचित दया, संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः, तांशा कृतार्थान विनंक्ष पार्थकम, विक्रीडितम तेर्भक्त चेष्टितम यथा। अरे विधाता तेरे अंदर दया नहीं है। बालक के लिए खिलौने से खेलना भी खेल है, खिलौने के तोड़कर फेंकना भी खेल है। तेरे लिए भी संयोग खेल और वियोग खेल, पर खिलौने को तोड़ना तो मतलब खिलौने का तो जीवन समाप्त कर देना है। तेरे लिए वियोग खेल हो सकता है, पर विधाता किसी प्रेमी से जाकर कभी पूछना कि वियोग में कितना कष्ट होता है। वियोगी के लिए मरना बड़ी बात नहीं है, एक विरही प्रेमी के लिए जीना बड़ी बात है। गोपियां तो निवारयामः समुपेत्य माधवम, किम नो करिष्यन कुल वृद्ध बांधवा। एक दूसरे को ढांढस बंधा रही है, अरे तू रो मत, मैं कल कृष्ण को लौटा लाऊंगी। उसकी सहेली ने कहा तू बावड़ी हो गई है, कृष्ण को लौटाएगी सारा संसार तेरे प्रेम को जान जाएगा। अरे जाने तो जानता रहे, तुझे भय नहीं, लोग तुझे अपमानित करेंगे, समाज तुझे तेरा बहिष्कार करेगा। गोपी ने कहा किमनो करिष्यन कुल वृद्ध बांधवा,
ये समाज, ये वृद्ध बंधु बांधव क्या कर लेंगे? अपयश हो जाएगा, मेरे प्राण ले लेंगे, मुझे बहिष्कृत कर देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। पर मैं कृष्ण के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब मेरी ऐसी स्थिति हो गई है। मीरा जी का भाव है, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, और बिच आन अड़ी अड़ी। मेरे चित्त में कृष्ण की माधुरी मूर्ति अड़ गई है। आली मेरे नैना बान पड़ी, मेरे नेत्रों को अरी सखी बान माने आदत पड़ गई है। निरंतर उस कृष्ण को निहारने का अभ्यास इन नेत्रों को हो गया है। मैं सुन नहीं सकती कि कृष्ण यहां से चले जाएंगे। कब की ठाणी पंथ निहारो, अपने भवन खड़ी रे खड़ी। गोधूली बेला में गोपियां खड़े होके मार्ग निहारती हैं। अब कृष्ण आते होंगे, अब हमारो लाला आतो होगो। गोपियों को परवाह नहीं लोकापवाद से, संसार क्या कहेगा इसकी कोई परवाह नहीं। मीरा गिरिधर हाथ बिकानी, लोग कहें बिगड़ी बिगड़ी। आली मेरे नैना बान पड़ी। लोग पागल कहें, बावड़ा कहें, अरे संसार ने छोड़ा किसी को। लोग कहें मीरा भई बावड़ी, सास कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। संसार ने तो सदा से प्रेमियों को पागल कहा, और संसार की दृष्टि में पागल बनकर ही कृष्ण प्रेम किया जा सकता है। बहुत बुद्धिमान, बहुत योग्य संसार के बने तो भगवत प्रेम की सिद्धि तो संभव है नहीं। यही भाव श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं। और मैं माखन चोर गढ़े, अब कैसे निकसे सुन सजनी, टेढ़े वे जू अड़े। श्याम सुंदर हमारे चित्त में टेढ़े होकर अड़ गए हैं, कैसे निकालें। और मैं माखन चोर गढ़े, टेढ़े भी एक आध जगह से नहीं, 3 जगह से टेढ़े हैं। टेढ़ी वस्तु का निकलना कितना कठिन है, और फिर ये महाराज एक बार घुस जाएं तो ये तो निकाले नहीं निकल सकते, इनको निकालना संभव ही नहीं है। गोपियों की ऐसी दशा है, ऐसी स्थिति है, परस्पर में सारी रात्रि बैठकर कृष्ण चर्चा कर रही हैं, रो रही हैं। तेरे बिना मैं रोई रे संवरिया, तेरी याद में सांवरिया, तेरी याद में। जब आई रैन अंधेरी, वन कुंजन गई अकेली, डाली पकड़ के रोई रे संवरिया, तेरी याद में सांवरिया, तेरी याद में।
जब आई रैन अंधेरी यमुना पे गई अकेली, यमुना तट बैठ के रोई रे संवरिया तेरी याद में, संवरिया तेरी याद में। जब दही चलावन बैठी घर में रही अकेली, मैं मथनिया पकड़ के रोई रे संवरिया तेरी याद में, कन्हैया तेरी याद में। तेरे बिना मैं रोई रे संवरिया तेरी याद में, संवरिया तेरी याद में। संपूर्ण रात्रि ब्रज गोपीजन, सूरदास जी का भाव है, निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहूं, और बिच बहत पनारे। वर्षा ऋतु में बहने वाले जल में एक अलग ही प्रवाह होता है, बहुत तीव्र प्रवाह। गोपियों का कंचुकी पट कभी सूखा नहीं, दिन रात नेत्रों से ऐसा लगता है जैसे नेत्रों पर विरह का पावस आकर बैठ गया है, वर्षा ऋतु आकर बैठ गई है। कंचुकी पट सूखत नहीं कबहू, उर्बिच बहत पनारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब ते शाम सिधारे। निष्दिन बरसत नैन हमारे, ऐसा रुदन, ऐसा विलाप। परस्पर गोपियों ने निश्चय किया, कल हम जाते हुए कृष्ण को रोक लेंगे। ऐसा नहीं है, कन्हैया भी हमारे प्रेम के अधीन है। उसने महाराज की रात्रियों में कहा है, न पारिये हम निर्वद्य संयोजाम, स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह। हे ब्रज देवियों, देवताओं की तरह अनादि काल तक अमर शरीर पाकर भी यदि तुम्हारी सेवा करके तुम्हारे ऋण का परिशोध करना चाहूं, तो मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो सकूंगा। मैं जन्म जन्मांतर सदा सर्वदा के लिए तुम्हारा अधीन हूं। तो श्याम सुंदर हमसे प्रेम करते हैं, तब ना ऐसी बात कही है। हम सब यत्न करेंगे, उन्हें रोकेंगे, प्रयास करेंगे, निवार यामा लौटा लाएंगे। ब्रज गोपी जन एवं ब्रुवाणा विरहा तुरा भृशम, ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसाः, विसृज्य लज्जाम रुरुदु स्म सुस्वरम, गोविंद दामोदर माधवेति। लज्जा छोड़ के हा गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, जोर जोर से रुदन करने लगी। संपूर्ण रात्रि मैया के नेत्रों में तो नींद नहीं। जननी दुखित जान के मथुरा गमन न करिए, यह अक्रूर क्रूर कृत रच के तुम्हें लेन है आयो। सूरदास जी कह रहे हैं, यशोदा मैया बोली, लाला अपनी जननी को, अपनी मैया को अगर सुखी देखना चाहे तो अक्रूर के क्रूर कृत्य पे तू कल मथुरा जाइयो मत। अरे मैया, तू क्यों इतना रोदन कर रही है? मात्र 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल कार्य करूंगा, परसों लौट आऊंगा। यशोदा मैया लाला को श्रृंगार करावे लगी। एक विचार हृदय को कचोट रहा है, अरे यशोदा, कहीं ऐसा तो नहीं अब तेरे भाग्य में लाला को यह आखिरी ही ऐसा दिन होए, अब तेरे जीवन में तो कभी भी लाला को लाड़ लड़ावे को अवसर नहीं मिले। मैया को हृदय कंपित है जाए।